जब मणिपुर की हिंसा को 78 दिन बीत गए और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाके नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह खोला और ये कहा कि उनके मन में भी मणिपुर को लेके पीड़ा है, बहुत गुस्सा है उनके दिल में। लेकिन जैसे मणिपुर के मामले में फिर से उनका मुंह सिल गया है। संसद में जब बोलने की बात आती है, जब मणिपुर पे चर्चा की बात आती है, तो मोदी जी बिल्कुल खामोश है। विपक्ष बार बार कहता है कि हमें बात करनी है, हमें चर्चा करनी है, लेकिन विपक्ष को ही चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, संसद का मॉनसून सेशन चल रहा है और पूरा विपक्ष इसमें ये चाहता है कि मणिपुर के ऊपर चर्चा की जाए, लेकिन मोदी जी है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, वो संसद से भागते फिर रहे हैं। रेडियो पर मन की बात करने वाले मोदी जी काम की बात करना ही नहीं चाहते, संसद में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि संसद में अगर वो आएंगे तो मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष उनको घेर लेगा। ऊपर से संसद में सवाल करने वालों के कभी माइक बंद कर दिए जाते हैं तो कभी उनको पूरे सेशन से बर्खास्त कर दिया जाता है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को पूरे मॉनसून सेशन के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के ऊपर सवाल उठाया तो उनका माइक बंद कर दिया गया। जो पिछली संसद में, जो पुरानी संसद में होता आया था, वही अब नई संसद में भी होने लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सभापति से साफ साफ ये कह दिया कि जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो मेरा माइक किस तरीके से बंद किया जा सकता है, मेरा माइक क्यों बंद कर दिया गया। ये तो सीधा सीधा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाती है। ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ मेरा माइक अचानक बंद करना, ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने, आप मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। क्या करेंगे मोदी जी? सबको बर्खास्त कर देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, तो क्या संसद में अकेले बैठेंगे? कितनी हैरानी की बात है ना। भारत का एक राज्य जल रहा है और भारत की संसद में भारत के प्रधानमंत्री उसके लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी मणिपुर का माँ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की संसद में मणिपुर की चर्चा हो रही है। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए फियोना ब्रूस ने दावा किया कि मणिपुर में हिंसा में सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा सोची समझी साजिश है। इस पर क्या कहेंगे? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इतने बेशर्म, इतने निर्लज्ज हैं कि देश के किसी भी कोने से कोई कुछ भी कह ले, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ज्यादा कोई कुछ बोलेगा तो भारत के खिलाफ साजिश बता देंगे। मणिपुर पे मोदी जी भले ही कुछ बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन जो विपक्ष ने अपना एक अलायंस बनाया है जिसका नाम इंडिया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इस पर जरूर मोदी जी की जबान खुल गई और उन्होंने अपनी बात से बता दिया कि वो क्या सोच रखते हैं। उन्होंने बता दिया कि वो इंडिया नाम से कितने बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी था और इंडिया से तो इंडियन मुजाहिदीन भी था। इस तरीके से उन्होंने सीधा सीधा विपक्ष की जो तुलना है वो आतंकवादी संगठन से कर दी। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो विपक्ष है वो आतंकवादी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में सिर्फ एक मोदी जी ही है जो राष्ट्रवादी नेता हैं और बाकी के सारे आतंकवादी हैं। वाह। इस पर राहुल गांधी का कहना ये था कि मोदी जी आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन हम मणिपुर के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उन महिलाओं को इस हिंसा से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जहां मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, वहीं स्मृति ईरानी ने अपने पुराने रूप का एक नया नमूना पूरी संसद को दिखाया। जब संसद में पूरा विपक्ष ये कह रहा था कि मोदी जी को संसद में बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है, हम उनसे सुनना चाहते हैं कि वो मणिपुर के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, तो इस पर स्मृति ईरानी एकदम आग बबूला हो गई, उठकर एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया और ये कहा कि जब आप राजस्थान के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, जब आप छत्तीसगढ़ के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, तो मोदी जी भी मणिपुर के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। वाह।
मतलब कि वो मणिपुर की तुलना राजस्थान से कर रही है, छत्तीसगढ़ से कर रही है। मणिपुर पूरा का पूरा जल रहा है और अब से नहीं 3 महीने से जल रहा है। मणिपुर में गृह युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। और ये मैडम मणिपुर का कंपेयर राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने चिल्लाते चिल्लाते ये तक भी बोल दिया कि मणिपुर में जो आग जल रही है वो राहुल गांधी की वजह से जल रही है, राहुल गांधी ने वो आग लगाई है। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। पता नहीं क्यों स्मृति ईरानी हमेशा राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती है। ऐसा लगता है कि इन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय नहीं मिला है, इन्हें राहुल गांधी मंत्रालय मिला है। इन्हें सिर्फ इसीलिए ही नेता बनाया गया है कि ये राहुल गांधी के पीछे पड़े रहे। अरे अब तो मैडम आप अमेठी जीत चुकी हो, अब क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो? क्या राहुल गांधी के सांस लेने पर भी बैन लगाओगी? राहुल गांधी इनसे कुछ नहीं कहते हैं, ना ही इनके बारे में कोई बात करते हैं, लेकिन ये महिला हमेशा राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती हैं। और जबकि राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई थी वो 3 मई से शुरू हुई थी और राहुल गांधी जब मणिपुर गए थे तो वो 29 जून को गए थे। तो हिंसा तो मणिपुर में पहले से ही चल रही थी ना। तो अब हिंसा में ये कहना कि राहुल गांधी ने ये आग लगाई है, इस बात का क्या मतलब है? मतलब कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, ये बात तो है कि ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अगर कोई सांसद भाजपा से बिलोंग करता है तो वो कुछ भी कह सकता है, जैसे कि मनोज तिवारी ने कहा। मनोज तिवारी ने खुलेआम संसद में पूरे विपक्ष के नेताओं को नामर्द कह दिया। बड़ी नॉलेज है इनको। ये तो ऐसे हो गए जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम वाले, ये तो देख के ही पहचान जाते हैं कि कौन मर्द है और कौन नामर्द है। शर्म आनी चाहिए इनको। जब मोदी जी संसद में कुछ नहीं बोल रहे थे तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का बिल लेकर आया, जबकि विपक्ष को पता है कि वो इस मामले में हार जाएगा, क्योंकि संसद में जो बहुमत है वो भाजपा का है और भाजपा का बहुमत होते हुए विपक्ष कैसे जीत जाएगा, वो जानते हैं इस बात को अच्छी तरह। लेकिन फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। मोदी जी अपने बिल से बाहर निकले और कुछ बोले, इसलिए वो ये प्रस्ताव भी लेकर आए। लेकिन मोदी जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि संसद का मॉनसून सेशन चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मणिपुर पर जब विपक्ष जवाब चाहता है, लेकिन मणिपुर पर मोदी जी एक शब्द कहना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही न जाने पिछले कितने संसद के सेशन व्यर्थ हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ये ना तो कोई कार्यवाही खुद करते हैं और ना ही कोई कार्यवाही होने देते हैं। इसी तरीके से पूरा का पूरा मॉनसून सेशन बीत जाएगा, लेकिन मोदी जी अपनी जबान से एक शब्द नहीं निकालेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी मणिपुर के मामले पर कुछ बोलेंगे। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि मोदी जी कुछ बोलेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।